सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष रस विषय को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली कालांश में रस का पठन करना शुरू किया था। आज हम अपनी कड़ी को वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। रस आज मैं आपको नए तरीके से सिखाऊंगी, एक कहानी के माध्यम से और एक गानों के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है बच्चे गानों में और कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आपको ध्यानपूर्वक उस कहानी को सुनना है, ठीक है छात्रों। उसमें आपके कहानी में ही रसों के नाम, उनके स्थायी भाव सब आ जाएंगे। और गानों के माध्यम से, जैसे बच्चों को डाउट होता है कि हम रस के उदाहरण कौन से दें, इससे जो एक एक रस का उदाहरण आपको याद करना होता है वो बिल्कुल गाने की फॉर्म में आप याद कर लो। शुरू करें छात्रों। रस एक कहानी के माध्यम से, एक प्रेम भरी कहानी है छात्रों, प्रेम भरी कहानी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है। एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जब इनकी शादी हुई और दुल्हन ने जब अपने पति के लिए श्रृंगार किया, तब रति प्रेम नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। कौन सा भाव? प्रेम का भाव। तो श्रृंगार रस की अनुभूति हुई। रति ने जब श्रृंगार किया तो कौन से रस की अनुभूति हुई? श्रृंगार रस की। और इसी बीच पति एक गाना गाता है जिसकी बीबी मोटी, उसका भी बड़ा नाम है, ठीक है छात्रों। तब सभी लोग जो आंगन में थे वो हंस पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है? हास्य के भाव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ रस कौन सा होगा? हास्य रस। कुछ दिनों बाद पति की मृत्यु हो जाती है छात्रों, शोक का मातम फैल जाता है। तब यहाँ शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तब यहाँ पर करुण रस की अनुभूति होती है, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। इस घटना के बाद पत्नी के मन में पति की मौत का बदला लेने की आग जल रही होती है। तब उसके मन में कुछ कर दिखाने का उत्साह होता है। तो यहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो किस रस की अनुभूति हुई? वीर रस की। और इसी भावनाओं के चलते अपने शत्रुओं के विनाश करने के लिए उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है छात्र। तो वह क्रोध रौद्र रूप धारण करती है, तो रौद्र रस की अनुभूति होती है। और वह रूप इतना रौद्र हो जाता है, रौद्र क्या होता है? भयानक, कि शत्रु भी भय खाते हैं। वो इतनी भयंकर हो चुकी होती है कि शत्रु भी भय खाते हैं। तब कौन सा रस उत्पन्न होता है? भयानक रस उत्पन्न होता है। इसके बाद शत्रुओं को मार मार कर गिद्ध और सियार को खाने के लिए फेंक देते हैं। यह दृश्य देखकर लोगों में जुगुप्सा यानी घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। इसमें विभत्स रस होगा, और इसके बाद लोगों को नारी का यह रूप देखकर आश्चर्य होता है। और यहाँ पर कौन सा रस होगा? फिर अद्भुत रस होगा। और इन सब क्रियाओं के बाद उस नारी को सांसारिक माया मोह से वैराग्य हो जाता है, और वह कहती है, मन रे तन, जो मन और तन है ये कागज का पुतला है। तो यहाँ पर शांत रस की अनुभूति होती है, ठीक है छात्रों। इसके बाद दो रस और आते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये 9 रसों से अलग है, ठीक है छात्रों। वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य रस सुनिए। इसके बाद वह बाल्यकाल की क्रियाओं को याद करती है, जो बचपन की क्रियाएं हैं उनको वो याद करती है। तब 10वां जो हमारा वात्सल्य रस है वो जागृत हो जाता है, और अंत में अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ भक्ति मार्ग पर समर्पित कर देती है। तो भक्ति रस उत्पन्न होता है छात्रों। मीरा की घटना भी इन्हीं रसों पर आधारित है, ठीक है। इसमें जो आपने कहानी सुनी, इनमें 11 रसों का समावेश हुआ।
अब हम करेंगे स्टार्टिंग से। जैसे आपको पता है श्रृंगार रस, श्रृंगार के जैसे हैं दो भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग मिलना और वियोग बिछुड़ना। संयोग और वियोग, संयोग में जैसे मैंने आपको बताया मिलना और वियोग बिछुड़ना या अलग होना या अलग होना। ठीक है, एक बार संयोग का उदाहरण देखोगे, एक बार वियोग का। ये देखिए, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। जैसे मैंने कहानी के माध्यम से आपको बताई दिया। इसका एक उदाहरण जो आप देखोगे श्रृंगार रस का उदाहरण क्या है, इसके पहले हम संयोग का करेंगे, उसके बाद हम वियोग का करेंगे। जहां पर नायक और नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है छात्रों, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग मीन्स जैसे मैंने आपको बताया मिलना। जहां पर नायिका के परस्पर मिलन का, प्यार की बातें, आलिंगन होना आदि का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गानों के माध्यम से सिखाऊंगी, तो आप एक गाना सुनिए संयोग श्रृंगार का। आए हो तुम, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना कि प्यार प्यार करके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ये छात्रों आपने संयोग श्रृंगार का गाना सुना। उसके बाद वियोग, वियोग का अर्थ है बिछुड़न। जब प्रेमी और प्रेमिका, नायक या नायिका का परस्पर मिलन होने के बाद जब बिछुड़न होती है तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। अब वियोग श्रृंगार का भी जैसे मैंने गाने के माध्यम से बताया था, ये सुनिए। जीता था जिसके लिए मैं, जिसके लिए मरता था, जिसके लिए जीता था मैं, जिसके लिए मरता था। ये दिल वाले फिल्म का गाना है छात्रों। इसमें वो आपस में मिलते हैं, उसके बाद उनका बिछड़न हो जाता है, वियोग हो जाता है, अलग हो जाते हैं, तो वहां पर ये गाना आया है। उसके बाद वीर रस, जैसे कहानी के माध्यम से आपने जाना वीर रस क्या था। इसमें शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देखकर उनका उद्गार करने, धर्म का उद्गार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, वहां पर वीर रस होता है। जितने भी ये पोएम है छात्रों 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जो गाई जाती हैं, वो सारी वीर रस से ओतप्रोत होती है। ठीक है छात्रों, वीर रस का भी एक उदाहरण देखिए। दूध दूध तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये आपने कहावत सुनी है, कोटेशन सुनी है, तो ये वीर रस का उदाहरण है छात्रों। उसके बाद हम चलते हैं करुण रस। करुण रस की निष्पत्ति किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि से होती है जो सदा के लिए बिछुड़ जाता है, उसमें करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे गाने के माध्यम से मैंने बताया, जैसे एक पिक्चर में किसी जो हीरो है उसकी मम्मी की मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या गाना गाता है, कहाँ गए ममता भरे दिन, तेरे बिन
कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, कैसे जिए माँ तेरे बिन। ये छात्रों, ये किसका था? करुण रस का उदाहरण आपने सुना। ये गानों के माध्यम से मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि बच्चे गानों के माध्यम से जल्दी सीख लेते हैं। उसके बाद है हास्य रस। हास्य किसी व्यक्ति की आकार को, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जो मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर हास्य रस होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। ठीक है। और आप कोई भी चुटकुला, जो चुटकुले होते हैं, जो उनमें से जो चुटकुले होते हैं उनमें हंसी आती है, और जो हंसी आती है वो हास्य रस का ही उदाहरण होता है छात्रों। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले। हास्य के बाद हम करेंगे आज रौद्र रस। क्रोध नामक स्थायी जब अनुचित कार्यों के लिए शत्रुओं अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस होता है। जैसे रौद्र रस का उदाहरण, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उड़ जाता है। ये फिल्मी डायलॉग जो सनी देओल किसके सामने बोल रहे हैं? अमरीश पुरी के सामने। तो ये जो डायलॉग हैं या जो मैं गाने फिल्मी बता रही हूँ, इसको बताने का मेरा पर्पस ये है कि आप खेल खेल में रस सीख जाओ। ठीक है छात्रों, आज आपने 5 रसों को जाना। ठीक है, 5 हम अगली अपनी वीडियो में करेंगे। आप 5 रसों को ही अच्छे से एक एक उदाहरण के साथ करोगे और रसों की टेबल बनाओगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि रस और उनके स्थायी भाव। अब आपको क्या करना है, जितने रस करवा चुके हैं, जैसे मान लो आपका श्रृंगार रस, उसके दोनों के उदाहरण लिखोगे कि आते जाते उनको आप पढ़ोगे और जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, ये ही आप करना है। जैसे रस का नाम और उसके उदाहरण, रस का नाम उसके उदाहरण, ऐसे ही आपको करना है। आज इतने ही 5 मैंने उदाहरण बताए, आपको 5 ही आपको अच्छे से करने हैं। और जो अगला हमारा प्रकरण होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम जो हमने आज किए हैं उसी से आगे हम कल इसका पठन करेंगे, समझेंगे। ऐसे ही गानों के माध्यम से ध्यानपूर्वक सुनते रहना, आपको रस पहचानने में सच में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद छात्र।